नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आपका स्वागत करती हूं जीके न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे हज यात्रा में मिलने वाले वीआईपी कोटा के बारे में। हज यात्रा में मिलने वाला वीआईपी कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब इसमें वीआईपी कोटा क्या है, क्यों लगता है, ये जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खैर, अब कहानी शुरू होती है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरब की सरकार हर साल हज यात्रा के लिए अलग अलग देशों की मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीपल अलॉट करती है और उस देश के उतने ही मुस्लिम हज यात्रा पर जा पाते हैं। इस बार भारत को 1,75,025 सीटें अलॉट हुई हैं, जिसमें से इंडिया के इतने ही मुस्लिम अब हज यात्रा पर जा पाएंगे। अब इन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हज कमेटी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, जिसमें से हज कमेटी 500 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है और बाकी की सीटें स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की 500 सीटों में 300 सीटें भारत सरकार के लिए कुछ बड़े पदों के लिए रख दी जाती हैं, जिसे हम वीआईपी कोटा के नाम से जानते हैं। ये 300 सीटें अलग अलग लोगों को मिलती हैं, जैसे राष्ट्रपति को 100 सीटें, पीएम को 75, वाइस प्रेसिडेंट को 75 और माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी 50 सीटें मिलती हैं। वर्तमान में भारत की माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी और इन्होंने ही इस पूरी यात्रा की वीआईपी कोटा को बंद करने की बात की है और अब ये 300 सीटें भी जनरल सीटों की तरह ही काम आएंगी। अब सवाल ये आता है कि ऐसा सिस्टम शुरू ही क्यों किया गया था। इसकी व्यवस्था उन सामान्य नागरिकों के लिए की गई थी जिनको जनरल कोटा में सीट नहीं मिल पाती थी। ऐसे लोगों को वीआईपी सीटों के लिए आवेदन करना पड़ता था और वो सीट ले पाते थे। लेकिन भारत है ये, जब तक सोर्स नहीं लगाओगे काम नहीं बनेगा। यहाँ भी यही होने लगा। वीआईपी सीटें सिर्फ उन्हें ही मिल पाती थी जिनका कोई बड़ा कनेक्शन होता था। आम नागरिकों को इससे कुछ खास लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे सिस्टम को बैन हो ही जाना चाहिए था। इसके पहले भी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी कोटा के सिस्टम को खराब धार्मिक प्रथा कहा था। फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में वीआईपी कोटा की सीटें 5,000 से घटाकर 500 कर दी थी और सरकार से कहा था कि हज यात्रा की सब्सिडी को कम किया जाए और उन पैसों से मुस्लिम कम्युनिटी को सशक्त बनाने में इस्तेमाल किया जाए। इसी डिसीजन के बाद 2018 में भारत सरकार ने सब्सिडी को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ये पूरी खबर ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए आप चैनल कीजिए GNA को।